इधर देश में कोरोना ऐसे घर कर गया है कि शहरों के बाद अब कोरोना गांवों में भी घुस गया है। कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर कोरोना इतनी तेजी से पैर पसार कैसे रहा है। न्यूज 24 ने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन की तो गांवों तक कोरोना पहुंचने का एक रूट पता चला। जी हां, देखिए न्यूज 24 की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन हाईजैक। ये बस बड़े शहर से गांव की ओर जा रही है। स्लीपर का तो उसमें मैं 4 भेजूंगा। आप 1 जाओ 4 जाओ 5000 रुपया स्लीपर का। ये बस सिर्फ गांव ही नहीं जा रही बल्कि ठूस ठूस कर सवारियों को ले जा रही है। क्या डर नहीं लग रहा तुम्हें? सवारी को लग ही नहीं रहा था, हम लोग क्या लगे। इन्हें ना कोरोना का डर है न इंसान की जान की फिक्र। गाड़ी ली है गाजियाबाद बॉर्डर पर और भी 10-10 हजार रुपया पुलिस वालों को दे देकर गाड़ी खड़ा करके भागो। इनकी स्कीम तो यही समझ आती है। 10,000 रुपए की घूस के साथ ये गांव में कोरोना की एंट्री करवा रहे हैं। आखिर कैसे ये गोरख धंधा चल रहा है? कैसे सरेआम ये बस वाले इंसानों को भूसे की तरह भरकर गांव की ओर चले जा रहे हैं और इन्हें कोई रोक टोक नहीं रहा। बस मालिक और कंडक्टर बस की टायर से कैसे खुलेआम कानून को कुचल रहे हैं। कैसे कोरोना काल में मौत को दावत दी जा रही, पैसे के लिए आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। इसीलिए न्यूज 24 ने इस गोरख धंधे और उनके धंधेबाजों का पर्दाफाश किया। हमने दिल्ली एनसीआर के 4 जगहों पर ऑपरेशन हाईजैक को अंजाम दिया। हमारे खुफिया कैमरे में 4 जगहों से 8 गुनहगार कैद हुए हैं। हमें यह जानना था कि जिन प्राइवेट बसों को सवारी भरने का अधिकार नहीं है वो कोरोना काल में कैसे चल रही हैं, और अगर चल भी रही हैं तो उनमें कोरोना गाइडलाइंस को कितना फॉलो किया जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल यह था कि जो लोग इस आफतकाल में इन बसों से जा रहे हैं उनके साथ उगाही हो रही है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन हाईजैक को अंजाम दिया। इसकी शुरुआत हुई गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर से। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग इलाके में ईडीएम मॉल के पीछे बिहार जाने वाली प्राइवेट बसें मिलती हैं। यह इलाका आनंद विहार बस अड्डे के काफी करीब है। यहां हमारी मुलाकात सोनू नाम के एक एजेंट से हुई। बिहार की भैया कितनी देर में आ रहे हैं? आ रहे हैं बस। ये उधर जा, उधर दरभंगा। बेरिया बस स्टैंड। और फिर मुजफ्फरपुर से आप खुद जाओ वहाँ से आगे भाई साहब। कितना है मुजफ्फरपुर का? कितना ले रहे हो? बेरिया बस स्टैंड का 15। सुना आपने, एक सवारी का किराया लगेगा 1500 रुपए। ये तो शुरुआत भर थी। आगे इस एजेंट ने जो कुछ कहा वो बहुत ही डरावना है। कौन सा सीट का? स्लीपर का? स्लीपर में 4 लोग बैठ के जाना। कितने ज्यादा? अरे यार ये कोरोना है, उसमें 4-4 लोग बिठाओगे? यही चल ही रहा भैया। उधर 2 बिठाओ। 2 मैक्सिमम जैसे बैठते थे ना, पहले 2 ही बैठते थे ना। उसका किराया 6000 रुपया 2 जने का। अबे यार कितना, 1500 रुपया पहले उसका था ना। ये सब कोरोना काल में हो रहा है। वक्त कहता है, हालात कहते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल कहता है कि बसें आधी क्षमता के साथ चले। जहां पहले 2 सवारियां बैठती थी अब वहां 1 बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। लेकिन इन बसों में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस मालिक ये खेल खुलेआम खेल रहे हैं। कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पुलिस आरटीओ सो रही है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई सबक सिखाने वाला नहीं है। इसीलिए ये गोरख धंधा लगातार बेरोक टोक जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग इलाके में हमारा ऑपरेशन हाईजैक जारी था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे खुफिया कैमरे में एक और चेहरा कैद हुआ। नाम नेताजी, काम बस मैनेजर। इन्होंने भी बसों में सवारी भरने की उसी मॉडस का खुलासा किया जो सोनू नाम के एजेंट ने बताया था। कितना लोग है ये बताओ? 2 सीट चाहिए। कहाँ के लिए? हैं? दरभंगा।
हाँ, स्लीपर है, स्लीपर भी मिल जाएगी। स्लीपर में कितने का? स्लीपर में 4 जाओगे? दो, हम 2 हैं ना। 2 जाएंगे। में 2 और जाएंगे। हाँ 4 जाओगे, हाँ। 1500 रुपये लगे। लेकिन 4 तो फिर बहुत मतलब नजदीक सीट कहाँ से 400 पाएंगे? 5000 दे दो, दोनों सो के जाओ। हमारा 6000 रुपये का बन फिर रहा वहाँ है से 4। ये वो बसें हैं जो बुकिंग पर ही जा सकती हैं, मतलब एक जगह से टूरिस्ट को उठाएंगी, दूसरी जगह पहुंचाएंगी। इन्हें सिर्फ एंड टू एंड ट्रैवल अलाउड है, लेकिन बस मालिक कानून नहीं मानते, इसीलिए सवारियां भर कर लेकर जा रहे हैं, बिहार पहुंचा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, लोगों से मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, प्राइवेट बस मालिक और उनके कर्मचारी कुछ इस तरह से कायदे कानून को चुनौती दे रहे हैं, आरटीओ को चैलेंज कर रहे हैं, पर शायद अधिकारियों को ये सब दिख नहीं रहा। गाजीपुर बॉर्डर पार्किंग एरिया में ही हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स को एक और शख्स मिला। नाम था अनिल दुबे, काम बस मैनेजर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स इधर उधर घूम रहे थे, बस ढूंढ रहे थे, पूछताछ कर रहे थे। दुबे जी को सवारी दिख गई, इसलिए उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर पूछताछ शुरू कर दी। कहाँ जाना है? दरभंगा। मुजफ्फरपुर तक बस जाएगी, सीट मिल जाएगी, लेकिन किराया कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। किराया तो बहुत कुछ मांग रहे हैं, ये तो किराया ज्यादा मांग रहा है। कितना? 6000 का स्लीपर। 4 आदमी? हाँ। 2 आदमी का 6000 का। 2 आदमी का पूरा स्लीपर मांगे होंगे ना? हाँ। पूरी 2x2 का स्लीपर मांगे होंगे। हाँ, जो तो बिल्कुल एकदम 1 रुपया जायज नाजायज नहीं मांगे हैं। इसके बाद मैनेजर ने ऐलान किया कि सिर्फ सीट पर ही नहीं, जो बस की गैलरी होती है वहां भी सवारी बिठाई जाएगी, स्टूल लगाकर। हाँ, गैलरी जो होगा उसको स्टूल नहीं देंगे। अच्छा, स्टूल देकर भी बिठा जो 1200 रुपया दे के गैलरी में जा रहा है, जिस पे 1800। अरे बताइए, एक चीज बताइए, कोरोना काल में इतना बिठाएंगे यार, क्या सेफ्टी होगा? अभी गाड़ी लगी है नोएडा सेक्टर 33, गाड़ी लगी है अपना यूपी गेट, गाड़ी लगी है कौशाम्बी, गाड़ी लगी है गाजियाबाद बॉर्डर पर। और भी 10-10 हजार रुपया पुलिस वालों को दे देकर गाड़ी खड़ा करके भरना। सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिस बस के पास नेशनल परमिट है, जिन्हें इस तरह सवारी लेकर जाने की इजाजत ही नहीं है, वो लेकर जा रहे हैं, कानून को कुचल रहे हैं, कोरोना के नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाकी को पैसे खिला रहे हैं। ये हम नहीं, मैनेजर साहब कह रहे हैं। 10,000 की कट्टी फेंकते हैं और सब काम हो जाता है। ऑपरेशन हाईजैक के अगले किरदार से मिलिए। नाम है विवेक कुमार, दिल्ली से दरभंगा तक चलने वाली बस के कंडक्टर हैं। सवारी बनकर पहुंचे न्यूज 24 के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बिना वक्त जाया किए खुफिया कैमरा ऑन कर दिया और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्या टिकट है इसका? इसका तो अभी टिकट है, सीट का 1800 रुपया, महंगा है अभी लॉकडाउन में। अच्छा, ऊपर वो उसका क्या स्लीपर कितने? स्लीपर का तो उसमें मैं 4 भेजूंगा। हाँ। आप 1 जाओ 4 जाओ 5000 रुपया स्लीपर का, 5 से 6000 रुपया। जिस सीट पर ये कंडक्टर 4 लोगों को बिठाने का दावा कर रहा है, अब जरा उस सीट को देख लीजिए। आमतौर पर स्लीपर बस में एक स्लीपर पर एक शख्स की जगह होती है। इस वक्त कोरोना का कहर चल रहा है, उसके बावजूद इस पर 2 लोगों को बिठाया जा रहा है। 2 स्लीपर सीट्स पर 4 लोगों को बिठाकर सफर करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह बस नियम कानून को अपनी टायर से कुचलती हुई दिल्ली से दरभंगा तक 1100 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रही है। पुलिस ने पकड़ लिया, फिर पुलिस का घूस दे रहे हैं ना। मैंने कहा यहाँ वाली पुलिस को देते हो या बाहर वाली पुलिस को? बीट वाले को। हाँ, बीट वाले के मजे। कौन सा नजफगढ़ थाना लगता है क्या? 5000 रुपया देते हैं गाड़ी छोड़ने का। 5000 रुपये गाड़ी छोड़ने का। इस इन्वेस्टिगेशन में कई बातें सामने आ रही हैं। पहला, बसें 50% सीटिंग कैपेसिटी तो छोड़िए, ओवरलोड होकर चल रही हैं। किराया पहले से कई गुना ज्यादा लिया जा रहा है और कंडक्टर के दावों के मुताबिक इस चीज को रोकने के बजाय पुलिस घूस लेकर बढ़ावा दे रही है। न्यूज 24 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली के मोरी गेट इलाके में बसों में चल रही धांधली का खुलासा करने पहुंची। यहाँ एक बस लगी थी
बस के सामने दुकान में कुछ लोग बैठे थे। इन्हीं में से एक चचा मिले। वो बस के मैनेजर थे। हमने सबसे पहले बस के टिकट की इंक्वायरी की। टिकट के दाम के साथ साथ सीट के साइज पर भी ध्यान दीजिए। कितना लेते हैं स्लीपर का? हाँ, गाड़ी आना चाहिए। स्लीपर में कितने, एक में कितने रहते हैं? एक में 4 बैठाते हैं, 5 ही बैठाते हैं। ओ भाई गोबर, तो कहाँ से जगह, कहाँ से 4-5 बैठेगा तो बताओ। इंतजाम तो देखिए चचा का। एक सीट पर 4-4, एक सीट पर 5-5। ऐसा लग रहा है जैसे बस में सवारी नहीं, बारात लेकर जा रहे हो। लगता है ये भूल गए हैं कि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण का डर है, या फिर इन्हें फिक्र ही नहीं है लोगों के जान की। इन्हें तो बस माल की चिंता है जो लोगों से वसूलनी है। मोहम्मद यूसुफ के साथ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।